नमस्कार दोस्तों, मैं जेबी। आज हम बात करेंगे BHMS कोर्स के बारे में कि BHMS कोर्स क्या होता है और कितना ड्यूरेशन का होता है और कब इसे हम कर सकते हैं। इसे करने के बाद कौन कौन से जॉब स्कोप्स हमारे पास आते हैं। तो BHMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक तरह का देखिए कोर्स होता है जो कि सेल्फ हीलिंग का काम करता है। जैसे कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, उसी तरह एलोपैथी होता है जो कि ड्रग और सर्जरी करके आपके ट्रीटमेंट करती है। उसी प्रकार से जो होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स होते हैं वो लिक्विड और टैबलेट के फॉर्म में ज़्यादातर के होते हैं और सेल्फ हीलिंग से ये ट्रीटमेंट इसमें संभव हो पाता है। मतलब हमारे शरीर जो होता है खुद में सक्षम होता है कि कोई भी डिजीज़ को पूर्णतः ख़त्म कर पाए, तो उसी को सक्षमता को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। आइए हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि BHMS कोर्स करने के लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप 12th क्लास के बाद BHMS कोर्स कर सकते हैं। 12th साइंस से आप कंप्लीट होना चाहिए। आपका PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका मेन विषय होना चाहिए। अगर आप PCM से हैं तब आप इस कोर्स को नहीं कर सकते। PCB इसमें रिक्वायरमेंट है। मिनिमम मार्क्स आपका 50 से 60% होना चाहिए। कोई यूनिवर्सिटीज़ 60% मार्क्स खोजती है और कोई 50% में एडमिशन ले लेती है। इसमें एडमिशन का 2 तरह का प्रोसीजर है। आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अगर लेना चाहेंगे तो नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, NEET नीट एग्ज़ाम होता है, और स्टेट लेवल पे आपको पता करना होगा कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट BHMS के लिए कौन सा स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालती है। अगर हम इसमें कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 5.5 ईयर का ये कोर्स होता है, जिसमें से 4.4 ईयर का या 4.5 ईयर का आपका स्टडी होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है आपका। अगर हम फ़ी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आपको मिलता है तो फ़ी बहुत ही कम होता है प्राइवेट कॉलेजेस के मुकाबले। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की फ़ी की बात करें तो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर ही, कॉलेज कितना बड़ा है, कितना बड़ा उसका कैंपस है, उसके अनुसार वो फ़ी डिसाइड करती है। अगर हम एवरेज फ़ी की बात करें तो 80,000 से लेकर के 2 लाख 2.5 लाख पर ईयर इसका फ़ी होता है। ठीक है। अगर आगे चल करके आप अगर BHMS कोर्स कर लेते हैं तो आप अपने डॉक्टर नाम के आगे डॉक्टर यानी DR लगा सकते हैं। अब हम जॉब ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से जॉब ऑप्शन है, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस पे काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, क्लिनिक में काम कर सकते हैं, खुद का क्लिनिक डाल सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिकल स्टोर, रिसर्च इंस्टीट्यूट, हेल्थ केयर कम्युनिटी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, और भी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर नर्सिंग होम में। अब हम जॉब पोस्ट की बात करें तो आप एज अ लेक्चरर, एज अ डॉक्टर, साइंटिस्ट, या फिर आप एज अ फार्मासिस्ट, मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर हम फ़ी की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कंपनीज़ होती है उसमें फ़ी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मिनिमम फ़ी आपको 25 to 14K पर मंथ आपको इसमें फ़ी दे सकते हैं, मिल सकता है। और आपके अनुभव एक्सपीरियंस के अनुसार, और अगर आपने कोई मास्टर डिग्री कोर्स कर लिया है या करने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ी धीरे धीरे इंक्रीजमेंट होता है, धीरे धीरे बढ़ता है आपके एक्सपीरियंस के अनुसार। तो BHMS भी एक डॉक्टर बनने का अच्छा कोर्स है। होम्योपैथी में होम्योपैथिक मेडिसिन का एक फ़ायदा होता है कि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और बहुत सारे लोग आज के समय में एलोपैथी और आयुर्वेदिक को छोड़ करके होम्योपैथिक की तरफ भाग रहे हैं, होम्योपैथिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि होम्योपैथिक जो होता है वो कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं देता, आपकी हीलिंग पावर को बढ़ाता है, ताकि आपके अंदर वो शक्ति है, आपके शरीर में वो शक्ति है कि कोई भी डिजीज़ को ख़त्म कर पाए, कोई भी डिजीज़ को समाप्त कर पाए, हील कर पाए, तो उसी शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। ओके, तो आप BHMS डॉक्टर भी बन सकते हैं। MBBS डॉक्टर से बेहतर तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दोनों का डिग्री इक्वल है। दोनों अपने नाम के आगे डॉक्टर तो लिख ही सकते हैं। आपके मन में और भी कोई सवाल है, सुझाव है, बवाल है BHMS को लेकर के, तो हमें कमेंट ज़रूर करके बताइए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।